अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पीके पॉइंट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाकत के बाद उनकी जगह कौन लेगा। क्या आप सबको मालूम है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाकत के बाद मुल्की आइन के मुताबिक 50 दिन में नए सदर का इंतखाब लाजिम है और उस वक्त तक मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की मंजूरी के बाद अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुख्बिर दस्तूरी मुल्क के अबूरी सदर होंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक सदर की मौत की सूरत में उनका नायब या मुआविन अव्वल क़यादत की मंजूरी से अपना ओहदा और जिम्मेदारियां संभालता है और मजलिस के स्पीकर, अदलिया के सरबराह और नायब सदर अव्वल पर मुश्तमिल एक कौंसिल इस बात की पाबंद होती है कि सदर की मौत के बाद ज्यादा से ज्यादा 50 दिन के अंदर नए सदर के इंतखाब को मुमकिन बनाए। इब्राहिम रईसी के नायब अव्वल बनने से पहले मोहम्मद मुख्बिर तकरीबन 15 साल से इस्लामी जमहूरिया के अमीर तरीन इक्तसादी ग्रुपों में से एक के सरबराह थे। ये इदारा बराह रास्त इस्लामी जमहूरिया के रहबर आला की ज़ेर निगरानी काम करता है और किसी भी इदारे को जवाबदेह नहीं है। मोहम्मद मुख्बिर दस्तूरी जुलाई सन 1955 में दस्तूर में पैदा हुए। उनका खानदान मजहबी था और उनके वालिद शेख अब्बास मुख्बिर एक मुबल्लिग और आलिम थे और किसी जमाने में दस्तूर के आरजी इमाम भी रहे थे। मोहम्मद मुख्बिर ने इब्तदाई और हाई स्कूल की तालीम दस्तूर और अहवास में मुकम्मल की। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और मैनेजमेंट और इक्तिसादी तरक्की की मंसूबाबंदी में डॉक्टरेट की थी। उनके साथ उनके पास बैनुल-अक़वामी कानून में डॉक्टरेट की भी डिग्री है। वो एक मुद्दत तक खुज़स्तान के नायब गवर्नर भी रहे। ईरानी हुकूमत की बुनियादों और मालियाती और इक्तिसादी हेडक्वार्टर्स की भूल भुलैयों में मुख्बिर की असीम और फैसला कुन तरक्की उस वक्त सामने आई जब इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर आला खामनाई ने उन्हें जुलाई 2006 में फरमान इमाम के एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर का सरबराह मुकर्रर किया। ये हेडक्वार्टर उस वक्त के रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी के हुक्म से मई 1989 में उनकी वफात से एक माह कबल कायम किया गया था। एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर्स ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर के इख्तियार में मौजूद जायदादों का इंतजाम संभाल लिया, जिसमें वो जायदादें भी शामिल थी जो इस्लामी इनकलाब के बाद जब्त की गई थी। ये हेडक्वार्टर जो इस्लामी जमहूरिया के रहबर की निगरानी में चल रहा है और किसी और के सामने जवाबदेह नहीं है, बेइंतहा दौलत के साथ एक बहुत बड़ा इक्तिसादी इदारा बन गया और इसकी सरगर्मियों का दायरा तमाम मुमकिन शोबों तक फैल गया। जनवरी सन 2021 में अमरीकी महकमा खारजा ने जब फरमान इमाम और उसके उस वक्त के सरबराह मोहम्मद मुख्बिर के एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर्स पर पाबंदी लगाई तो उसने कहा कि ये ईरान की मईशत के तकरीबन तमाम शोबों बशमूल तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात में ताउन करती है। एग्जीक्यूटिव कमांड हेडक्वार्टर्स के असासों के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं। सन 2013 में खबरस्तान इदारे रॉयटर्स ने एक तहकीकाती रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर को एक बड़ी इक्तिसादी सल्तनत करार दिया और उस वक्त उसके असासों की मालियत तकरीबन 95 अरब डॉलर बताई। एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर के बारे में नाकदीन का कहना है कि उसे एक माफिया निज़ाम के जरिए चलाया जाता है। ये उस वक्त तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल, ज़राअत, सनत, कानकुनी, अद्वियात और तामीरात जैसे कई शोबों में दर्जनों कंपनियों का मालिक है और इसके तहत बरकत फाउंडेशन भी काम करती है। बरकत नॉलेज फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर के अहम ज़ैली शोबों में से एक है जो मोहम्मद मुख्बिर की सदारत के दौरान कायम किया गया था। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बरकत नॉलेज फाउंडेशन के तहत कायम इंस्टीट्यूट को साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फरमान इमाम के एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर के सरमायाकारी के सतून के तौर पर शनाख्त किया है। हेडक्वार्टर में अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी सालों में मीडिया में मोहम्मद मुख्बिर का नाम कोरोना की वबा के दौरान सामने आया था क्योंकि वो एक वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा बना रहे थे जिसे बरकत फाउंडेशन की निगरानी में नाफिज किया गया था। फाउंडेशन उस वक्त तक ईरानी हुकूमत के ताकतवर तरीन मालियाती और इक्तिसादी इदारों में से एक था, ताहम उसके सरबराह होने के बावजूद अवाम में उनका नाम कम ही जाना जाता था। आपका क्या ख्याल है, आने वाले वक्त में ईरान का नया सदर कौन होगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से महरूम न रहें।